हमारा एस, जिसका सपना था वर्ल्ड चैंपियन लियोन को हरा के पोकेमॉन मास्टर बनना। दैट्स व्हाई वो अपने पार्टनर पिकाचू के साथ गल्ला रीजन चला जाता है एंड गल्ला रीजन में उसकी मुलाकात होती है गो के साथ। फिर एस और गो एक साथ गल्ला रीजन में ट्रेवल करते हैं। जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत सारे लेजेंडरी और माइथिकल पोकेमॉन से मुलाकात की एंड बहुत सारे चैलेंजर्स के साथ उनका बैटल हुआ। पर एस ने डटकर मुकाबला किया और उनको हरा दिया एंड एस ने गल्ला रीजन के सारे चेम लीडर्स से बैटल करके उनको हरा दिया। रायहान एंड बी जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स का सामना किया एंड आखिरकार हमारा एस वर्ल्ड चैंपियनशिप में पहुंच चुका था। पर वर्ल्ड चैंपियनशिप में जितने भी उसके ओपोनेंट्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे, पर एस ने डटकर मुकाबला किया और उन सभी को हरा दिया एंड आखिरकार हमारा एस फाइनल्स में पहुंच चुका था, जहां उसका मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन लियोन से होने वाला था। एस ने वैसे भी लियोन से 2 बार बैटल कर चुका है, पर उसने वो दोनों ही बैटल हार चुके हैं एंड इस बार उसका दोबारा हारने का मन एकदम ही नहीं था। आखिरकार कुछ दिन बाद एस और लियोन का बैटल होता है। दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी एंड दोनों के एक एक पोकेमॉन बच चुके थे, एस का पिकाचू और लियोन का चार्जर्ड। एस का पिकाचू पहले भी लियोन के चार्जर्ड से बैटल कर चुका है, पर उसने वो बैटल हार चुका है एंड इस बार पिकाचू का भी मन नहीं था फिर से हारने का। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दी। फिर लियोन अपने चार्जर्ड को डायनामैक्स कर देता है, जिससे वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और बड़ा भी बन जाता है एंड फिर एस भी सोचता है अपने पिकाचू को डायनामैक्स करने को एंड फिर वो अपने पिकाचू को डायनामैक्स कर देता है और अब ये एक डायनामैक्स बैटल हो रहा था। दोनों ने एक दूसरे को टक्कर की बराबरी दी एंड इस पर पिकाचू भी डायनामैक्स का मास्टर बन चुका था। दोनों के अटैक्स बहुत ही पावरफुल थे कि उन्होंने स्टेडियम को हिला के ही रख दिया था। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही डैमेज दिया एंड फाइनली एस का पिकाचू ने लियोन के चार्जर को हरा ही दिया था एंड फाइनली हमारा एस बन चुका था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। फिर लियोन एस के पास जाता है और उसे बोलता है कि एस, तुमने अब मुझे हरा दिया है और अब तुम हो पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन और अब चैंपियन की जिम्मेदारी तुम में है। एंड लियोन एस को कॉन्ग्रेचुलेट करता है एंड उन दोनों के बीच बातें चलती है एंड लियोन एंड में बोलता है, एस तुमने मुझे हराया ये तो ठीक है, पर मुझे हरा के तुम अभी पोकेमॉन मास्टर नहीं बने। ये बात सुन के एस बहुत ही चौंक जाता है और सोचता है कि उसने लियोन को हरा दिया है तो फिर वो अभी पोकेमॉन मास्टर क्यों नहीं बना। फिर एस को स्टेज में बुलाया जाता है एंड उसे ट्रॉफी मिलती है एंड फिर वो चले जाते हैं पैलेट टाउन एंड पैलेट टाउन में एक बहुत ही बड़ा पार्टी होती है एस के जीतने की खुशी में। एस अपने रूम में बैठा हुआ होता है, पर वो अभी भी लियोन के बातों के बारे में सोच रहा होता है कि उसने लियोन को अभी भी हराया है तो फिर वो पोकेमॉन मास्टर क्यों नहीं बना। ये बात अभी भी एस के दिमाग में चल रही होती है, पर तभी ब्रॉक आ जाता है एंड वो एस को बोलता है कि एस तुम नीचे आओ, पार्टी चल रही है। पर एस बोलता है कि मेरा मन नहीं है, पर ब्रॉक एस को खींच के नीचे ले जाता है। आखिरकार 10 साल बीत चुके होते हैं एंड एस भी अब बहुत ही बड़ा हो चुका था एंड अब वो बहुत पावरफुल ट्रेनर बन चुका होता है। एक दिन प्रोफेसर ओक एस को अपनी लैब में बुलाता है एंड फिर एस प्रोफेसर ओक के लैब में चला जाता है एंड जब एस प्रोफेसर ओक के लैब में पहुंच जाता है तभी प्रोफेसर ओक एस को बोलते हैं कि एस, पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप कुछ महीनों में शुरू होने वाला है एंड ये बात सुन के एस बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। पर तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं पर अगर कोई ट्रेनर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उसे 50 बैचेस से भी ज़्यादा बैचेस कलेक्ट करने होंगे एंड 8 रीजन्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड हमारा एस 50 बैचेस से भी ज़्यादा बैचेस कलेक्ट कर चुका है एंड 8 रीजन्स का एक्सपीरियंस है उसके पास। दैट्स व्हाई हमारा एस पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है। पर तभी प्रोफेसर बोलते हैं कि अगर तुम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो तुम्हें इंडियन रीजन जाना होगा और वहाँ के पोकेमॉन सेंटर में तुम्हें रजिस्टर करना होगा। एंड ये बात सुन के एस बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है एंड वो भी सोचता है कि वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जाएगा। एंड प्रोफेसर बोलते हैं कि तुम्हें इंडियन रीजन में बहुत सारे न्यू पोकेमॉन भी देखने को मिलने वाला है। फिर प्रोफेसर ओक एस के पोकेडेक्स को अपग्रेड कर देते हैं एंड फिर मिस्टी और ब्रॉक एस के घर जाते हैं और एस से पूछते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ इंडियन रीजन जाए। फिर तभी एस बोलता है, हाँ तुम लोग मेरे साथ जा सकते हो एंड उसके बाद वाले दिन ही एस, मिस्टी और ब्रॉक चले जाते हैं इंडियन रीजन में। एक हफ्ते बाद एस, ब्रॉक और मिस्टी पहुंच जाते हैं इंडियन रीजन में। फिर जब एस इंडियन रीजन पहुंच जाता है तब वो ऐसे पोकेमॉन देखता है जो उसने कभी नहीं देखे एंड फिर एस चला जाता है इंडियन रीजन की सिटी में एंड वहाँ पोकेमॉन सेंटर में अपना नाम रजिस्टर कर लेता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए। फिर तभी एस पोकेमॉन सेंटर में
अलान को देखता है। फिर एस अलान को देख के बहुत ही खुश हो जाता है एंड फिर वो अलान के पास जाता है और बोलता है कि अलान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एंड फिर अलान बोलता है कि मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया हूँ। एंड एस बोलता है कि मैं भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आया हूँ। एंड फिर उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन चलती रहती है। एंड फिर थोड़े टाइम के बाद ब्रॉक एस को बोलता है कि एस तुम इस चैंपियनशिप में अपनी टीम में कौन से पोकेमॉन्स रखोगे। एंड फिर एस थोड़ा सोचने लगता है और बोलता है कि मैं अपनी टीम में अपने सबसे पावरफुल पोकेमॉन्स रखूंगा। पर तभी एस बोलता है कि इनमें से उसके बहुत सारे पोकेमॉन उसके पास नहीं है। दैट्स व्हाई एस डिसाइड करता है कि वो अपने पुराने पोकेमॉन्स को अपने पास फिर से लाएगा। एंड फिर कुछ दिनों बाद एस के पास उसके सारे पोकेमॉन्स रहते हैं एंड एस ने फाइनली अपना फाइनल टीम क्रिएट कर चुका होता है। एंड उसने अपनी टीम में रखा था पिकाचू, चार्जर, ग्रेनिचा, सेप्टाइल, ड्रैगनाइट और उसका लुकारियो। एंड उसने अपने बैकअप टीम में रखा था इन्फोनेट, स्नोलैक्स, मैनमेटल, क्रोकोडाइल, हेराक्रोस और नॉइवन को। एंड फिर एस और उसके सारे पोकेमॉन्स ने बहुत ही ट्रेनिंग किया। फिर कुछ दिनों बाद पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप शुरू हो जाता है एंड एस अपने पुराने राइवल से भी मिलता है जैसे कि सॉयर, पॉल और गैरी। एंड कुछ दिनों बाद मैचेस स्टार्ट हो जाती है एंड एस के जितने भी ओपोनेंट्स थे वो बहुत ही पावरफुल थे। पर एस ने हार नहीं मानी एंड डट कर मुकाबला किया एंड उनको हरा दिया। एंड ऐसे ही एस ने अपने हर ओपोनेंट को हराते गया और वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गया। एंड एस के राइवल्स ने भी बहुत ही अच्छा मैच किया जैसे कि पॉल और अलान ने भी। एंड फिर सेमीफाइनल्स में पहुंचते हैं एस, अलान और 2 मिस्टीरियस ट्रेनर्स। एंड फिर कुछ दिनों बाद सेमीफाइनल शुरू हो जाता है एंड पहला सेमीफाइनल मैच होता है मिस्टीरियस ट्रेनर वर्सेस अलान के बीच। और उन दोनों में एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ। पर जो मिस्टीरियस ट्रेनर का चार्जर था वो बहुत ही पावरफुल था जिसने अलान के 3 पोकेमॉन्स को हरा दिया था। एंड फिर अलान का बस एक ही पोकेमॉन बचता है और उस मिस्टीरियस ट्रेनर का अभी भी 3 पोकेमॉन बचा होता है एंड मिस्टीरियस ट्रेनर का अभी भी चार्जर रहता है। एंड फिर अलान निकालता है अपने चार्जर को एंड फिर इन दोनों चार्जर के बीच एक बहुत ही तगड़ा मुकाबला होता है। पर बैटल के दौरान ही मिस्टीरियस ट्रेनर का चार्जर अलान के चार्जर के ऊपर बहुत ही भारी पड़ता है। और फिर तभी अलान अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है और फिर मिस्टीरियस ट्रेनर भी अलान को देखकर मेगा इवॉल्व कर देता है। दोनों के पास मेगा चार्जर होते हैं एंड दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे होते हैं। पर एंड में मिस्टीरियस ट्रेनर का चार्जर ने अलान के चार्जर को हरा देता है। एंड फिर दूसरा सेमीफाइनल मैच भी शुरू होने वाला था जहां एस का मुकाबला था एक मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ। पर जो मिस्टीरियस ट्रेनर था उसने अपने फेस में एक मास्क पहना रहता है जैसे कोई भी उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। एंड एस भी सोच रहा होता है कि आखिर ये ट्रेनर कौन है। एंड आखिरकार उन दोनों का सेमीफाइनल मैच स्टार्ट हो जाता है। वो मिस्टीरियस ट्रेनर अपना पहला पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है पिकाचू एंड एस का पहला पोकेमॉन होता है लुकारियो। अब इन दोनों में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है पर एंड में एस का लुकारियो जीत जाता है ऑरा स्फीयर करके। फिर उस मिस्टीरियस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है स्नोलैक्स एंड उन दोनों में एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है पर एंड में मिस्टीरियस ट्रेनर का स्नोलैक्स जीत जाता है हाइपर विंग करके। फिर एस का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है सेप्टाइल एंड सेप्टाइल और स्नोलैक्स में एक बराबरी की मुकाबला होता है एंड एंड में एस का सेप्टाइल जीत जाता है लीब्लेड करके। एंड फिर तभी मिस्टीरियस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है ब्लास्टॉयस एंड यहाँ सेप्टाइल के पास एडवांटेज होता है क्योंकि ब्लास्टॉयस एक वाटर टाइप पोकेमॉन होता है एंड सेप्टाइल एक ग्रास टाइप। पर फिर भी उन दोनों में एक बहुत ही घमासान मुकाबला होता है। पर मिस्टीरियस ट्रेनर के ब्लास्टॉयस के पास एक आइस टाइप मूव था जो कि था ब्लिजर्ड एंड दैट्स व्हाई मिस्टीरियस ट्रेनर ने अपने ब्लास्टॉयस को ब्लिजर्ड अटैक करने को बोला। दैट्स व्हाई सेप्टाइल को बहुत ही डैमेज होता है एंड सेप्टाइल बहुत ही वीक हो जाता है एंड सेप्टाइल को बस एक अटैक लगने से सेप्टाइल हार जाएगा। एंड फिर तभी मिस्टीरियस ट्रेनर अपने ब्लास्टॉयस को बोलता है कि फोकस ब्लास्ट से उसे खत्म कर दो। एंड फिर तभी ब्लास्टॉयस फोकस ब्लास्ट करने ही वाला होता है पर तभी एस अपने सेप्टाइल को बोलता है कि उस अटैक से बच के सोलर विंग करने को। एंड फिर तभी ब्लास्टॉयस फोकस ब्लास्ट कर लेता है पर एस का सेप्टाइल बच जाता है एंड मैच को खत्म कर देता है एक सोलर विंग करके। फिर मिस्टीरियस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है लैप्रेस एंड यहाँ सेप्टाइल के पास डिसएडवांटेज था क्योंकि सेप्टाइल एक ग्रास टाइप पोकेमॉन है एंड लैप्रेस एक आइस टाइप पोकेमॉन। पर फिर भी मुकाबला जारी रहा एंड फिर एस ने अपने सेप्टाइल को बोला लीब्लेड करने को। पर मिस्टीरियस ट्रेनर का लैप्रेस बहुत ही पावरफुल था दैट्स व्हाई मिस्टीरियस ट्रेनर ने अपने लैप्रेस को बोला आइस विंग करने को एंड सेप्टाइल को आइस विंग लग के सेप्टाइल फेंट हो जाता है। एंड फिर एस का अगला पोकेमॉन होता है पिकाचू एंड अब पिकाचू और लैप्रेस की एक बराबरी की फाइट होती है। दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी है पर एस का पिकाचू मिस्टीरियस ट्रेनर के लैप्रेस से हार जाता है। एंड फिर एस का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है ड्रैगनाइट और अब ड्रैगनाइट और लैप्रेस का एक फाइट हो रहा था एंड अब ड्रैगनाइट और लैप्रेस के बीच एक घमासान फाइट हो रहा था। पर यहाँ ड्रैगनाइट के पास डिसएडवांटेज था क्योंकि लैप्रेस एक आइस टाइप पोकेमॉन है एंड ड्रैगनाइट
एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन, पर फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी और एक दूसरे को कड़ी टक्कर दी है। पर एंड में दोनों के बीच एक टाई हो जाता है एंड अब एस के पास 2 पोकेमॉन बचता है एंड मिस्टीरियस ट्रेनर के पास भी 2 पोकेमॉन बचता है एंड फिर तभी मिस्टीरियस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है वीनसॉर एंड एस का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है चार्जर और अब चार्जर और वीनसॉर के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है। पर एंड में एस का चार्जर जीत जाता है एक साइस्मिक टॉस करके एंड फिर मिस्टीरियस ट्रेनर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है चार्जर एंड अब दोनों के पास ही चार्जर होता है एंड दोनों चार्जर के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट होती है एंड दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी थी एंड एस का चार्जर हार मारने के लिए तैयार ही नहीं था, पर उस मिस्टीरियस ट्रेनर के चार्जर ने एस के चार्जर को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है एंड एस का फाइनल पोकेमॉन होता है ग्रेनिंजा और ग्रेनिंजा और चार्जर के बीच एक बहुत ही घमासान फाइट होती है। पर तभी मिस्टीरियस ट्रेनर अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व कर देता है एंड तभी एस भी अपने ग्रेनिंजा का बॉन्ड इवॉल्व कर देता है एंड अब फाइट हो रही थी मेगा चार्जर वर्सेस एस ग्रेनिंजा की। दोनों ने एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दी थी, कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था, दोनों ने अपने स्पेशल मूव इस्तेमाल किए एंड तभी मिस्टीरियस ट्रेनर अपने चार्जर को बोलता है कि ब्लास्ट गन से इसे खत्म कर दो एंड फिर तभी एस अपने ग्रेनिंजा को वाटर शूरिकेन करने को बोलता है एंड फिर दोनों के अटैक से एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है एंड स्टेडियम में धुआं हो जाता है। पर जब धुआं हटता है तब दोनों के पोकेमॉन ही खड़े रहते हैं, पर तभी एस का ग्रेनिंजा थोड़ा लड़खड़ाता है पर फिर से खड़े हो जाता है एंड जो मिस्टीरियस ट्रेनर का चार्जर होता है वो पूरी तरह से गिर जाता है एंड फाइनली हमारा एस मिस्टीरियस ट्रेनर को हरा के फाइनल्स में पहुंच चुका था। पर बड़ी बात तो ये होती है कि उसी एक्सप्लोजन के अंदर उस मिस्टीरियस ट्रेनर का मास्क सज जाता है एंड उनमें से ही एक ऑडियंस खड़े होकर बोलता है कि ये तो कांटो रीजन का रेड है एंड ये बात सुन के ऑडियंस में हल्लाड़ बच जाती है एंड फिर तभी रेड एस को बोलता है कि वो बहुत ही ताकतवर है एंड फिर तभी एस बोलता है कि तुम आखिर किसके बारे में बात कर रहे हो। फिर तभी रेड बोलता है कि उस ट्रेनर के साथ जिसके साथ तुम्हारा बैटल होने वाला है एंड रेड ये भी बोलता है कि उस विशेष ट्रेनर ने उसे भी हरा के रख दिया है। ये बात सुन के एस बहुत ही हैरान हो जाता है एंड फिर रेड वहाँ से चला जाता है, पर तभी एस पीछे से बोलता है कि मुझे पूरी बात बताओ, पर रेड वहाँ से चला जाता है और फिर हमें देखने को मिलता है एक साइड सीन में जहाँ हमें देखने को मिलता है कि एक ट्रेनर जो कि बोलता है कि बहुत टाइम के हम मिल रहे हैं एस एंड फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर एस चला जाता है पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन्स को हील करने के लिए। फिर नर्स जॉय एस को बोलता है कि एस तुम्हारे पिकाचू अगले मैच के लिए लड़ सकता है, पर तुम्हारे जो बाकी पोकेमॉन्स है उनको बहुत ही इंजरी हुई है एंड दैट्स व्हाई वो अगले मैच को लड़ नहीं पाएंगे एंड ये बात सुन के एस बहुत ही दुखी हो जाता है। पर तभी ब्रॉक एस के पास आता है और बोलता है कि एस चिंता मत करो, तुमने तो अपना एक बैकअप टीम ही तो रखा ही है ना। पर तभी एस बोलता है कि हाँ मैंने अपना बैकअप टीम तो रखा है, पर मुझे इन पोकेमॉन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, पर अब इनके बिना मैं शायद मैच को जीत नहीं पाऊंगा। रात का समय होता है एंड एस अभी भी रेड के बातों के बारे में सोचता है एंड एस के मन में एक और बात आती है कि अगर उसे रेड को हराने में इतनी तकलीफ होती है तो फिर वो ट्रेनर तो एस को इजीली हरा देगा। दैट्स व्हाई एस बहुत ही डिप्रेस हो चुका था, पर तभी एस बाहर टहलने चला जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। एस गार्डन में घूम ही रहा होता है, पर तभी एस देखता है कि एक ट्रेनर और उसका चार्जर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं एंड फिर वो ट्रेनर अपने चार्जर को बोलता है फ्लेम थ्रोअर करने को एंड एस उस ट्रेनर के चार्जर को देखकर ही हैरान हो जाता है बिकॉज उस चार्जर की आंखों से ही पता चलता है कि वो बहुत ही पावरफुल है। पर तभी वो ट्रेनर एस को देखता है एंड फिर वो अपना ट्रेनिंग स्टॉप करके अपने चार्जर की पीठ पे बैठकर वहां से चला जाता है। एस उस ट्रेनर को रोकने की कोशिश करता है पर वो ट्रेनर वहां से चला जाता है। फिर इसके नेक्स्ट डे ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का फाइनल स्टार्ट होता है जहां एस का मुकाबला था उस मिस्टीरियस ट्रेनर के साथ एंड फिर थोड़े टाइम के बाद उन दोनों का मुकाबला स्टार्ट हो जाता है। एस का पहला पोकेमॉन होता है उसका पिकाचू एंड मिस्टीरियस ट्रेनर का पहला पोकेमॉन होता है उसका राइचू। एस के पिकाचू और मिस्टीरियस ट्रेनर के राइचू के बीच एक बहुत ही घमासान फाइट हुई, पर मिस्टीरियस ट्रेनर का राइचू एस के पिकाचू की ओर भारी पड़ रहा था, पर पिकाचू ने कैसे भी हालत में मैनेज करके राइचू को हरा दिया था। अब मास्टर का नेक्स्ट पोकेमॉन होता है एम्फोलियन एंड मास्टर के एम्फोलियन को देखकर ही पता चल रहा था कि एम्फोलियन बहुत ही ताकतवर था, पर फिर भी उन दोनों में एक बहुत ही शानदार मुकाबला हुआ एंड एंड में मिस्टीरियस ट्रेनर ने अपने एम्फोलियन को बोला हाइड्रो बम करने को एंड एस ने अपने पिकाचू को बोला 1,00,000 वोल्ट्स का झटका देने को एंड फिर उन दोनों के अटैक्स में एक बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट हो जाता है एंड फिर
जब धुआं हटता है तब हम देखते हैं कि एश का पिकाचू और मिस्टीरियस ट्रेनर का एम्फोलियन नीचे गिरे हुए होते हैं। एंड फिर तभी रेफरी अनाउंस करता है कि दोनों पोकेमॉन्स ही हार चुके होते हैं एंड ये मुकाबला हो जाता है टाई। पर बड़ी बात ये है कि एश का नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा होगा, क्योंकि एश के मेन पोकेमॉन्स ही इंजर्ड है। एंड ये आपको जानने को मिलेगा इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 2 में। पर अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक, और आज का लाइक है मैं 50 लाइक्स एंड आई नो आप इस लाइकन को कंप्लीट कर ही देंगे। एंड आपको चैनल को भी उसके साथ साथ सब्सक्राइब करना होगा एंड पास का जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर से शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड पीस आउट।